नेसेसरी इंस्ट्रक्शन थी वो खान साहब दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ रह चुकी है इनसे, ठीक है एजिटेशन के हवाले से कोई बात किसी ने की नहीं है जी। वो आपका मैंने सुना पेशावर में क्लिप के आप कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना चाहिए, इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए। हाँ, अभी मेरी इनसे बात हुई है तो किसी ने ये तजवीज़ उनके सामने ही नहीं रखी है, ठीक है, तो इस वजह से जो है अगर तजवीज़ सामने आती तो शायद खान साहब कोई फैसला करते हैं। तो अब कल या आज जब भी मुलाकात होगी तो आप खान साहब को ये तजवीज़ देंगे? मेरी तजवीज़ नहीं है, पार्टी के बहुत सारे सर्कल्स की है और भी लोग हैं, या। तो क्या आप समझते हैं? देखिए एक राय ये भी है ना कि उसका फ़ायदा फिर उठा सकते हैं, जैसे पहले भी एक बार एहतजाज हुआ फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। ये मेरी भी यही तजवीज़ है जो पहले आपको बताई ना, और खमियाजा जो है वो तो पहले वाला खमियाजा जो है वो भी एक ढकोसला था, और मेरे ख्याल में उसने हमें ट्रेन कर दिया है, ट्रेन कर दिया है, ट्रेन कर दिया है, क्योंकि वो जो एहतजाज था डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है, हमने कन्वेंशन किए 31 कन्वेंशन में से कोई एक गमला नहीं टूटा, ठीक है, कोई एक हमने किसी को गज़न नहीं पहुंचाई, ठीक है, कोई एक इल्ज़ाम हम पे नहीं लगा, ठीक तो लिहाजा अब अगर कोई एजिटेशन होगी या मार्च होगा या सिट इन होगा तो वी विल मेक श्योर। अच्छा, खान साहब ने जो अभी उनके वकला ने बातचीत किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग से बातचीत नहीं होगी, बाकी जमातों से होगी, तो ये तीन तो मिलके अपना स्कोर ही पूरा कर रही हैं, इसका मतलब आप फिर इनसे अगर बात नहीं करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म वो लेके आ रहे हैं? तो ले लें, हम तो मेंटली जब ये चोरी कर रहे हैं, इनको अगर यही अच्छा लगता है कि चोरी के मैंडेट पे हुकूमत बनाएं, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होगी, एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं होगी, दुनिया भर में डिसरिस्पेक्ट से देखा जाएगा, बाकी जो ये बना रहे हैं इनको सोचना चाहिए। अच्छा मरवत साहब, जरदारी साहब जो है बैग भर भर के ला रहे हैं, हार्स ट्रेडिंग जो हो रही है, कल भी एक जो वसीम कादिर साहब हैं उनका नाम भी सामने आया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो बैग भर भर के आ रहे हैं कि 25-30 करोड़ की ऑफ़र भी की जा रही है? गुजारिश ये है कि गंदे अंडे हैं निकल जाएं, जितने निकल सकते हैं निकल जाएं। तो नुकसान नहीं होगा पार्टी में, जितने भी उम्मीदवार कम होते जाएंगे? देखिए हमारी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हमारी पोजीशन है, हमारी सूबों में रिज़र्व सीटें आएंगी, और ये जितने निकल सकते हैं निकल जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है कि हमें जो पहले निकले थे तरीन और खटक और महमूद खान, उनका अशर देख लें, फिर भी अगर लोग वक्ती फ़ायदे के लिए जा रहे हैं और अपनी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं तो कर लें, घाटे का सौदा है। अच्छा, खान साहब ने जिन लोगों का नाम लिया, जिन पार्टियों का, उनमें JUI शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से इत्तेहाद करने जा रहे हैं इमरान खान? JUI की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, और JUI जो है वो इक़्तिदार की भूखी रही है, वो अपना ये 3 या 4 जो मेंबर हैं ये लाज़िमन फिर वज़ारत हासिल करेगी, जिस तरह हर दौर में इन्होंने लिया है, वो बगैर इक़्तिदार के रह ही नहीं सकती है। मौलाना का तो पेशा ही यही है। तो आपकी हुकूमत में भी आ सकती है? हमारी हुकूमत में हम देखिए, अगर हम इक़्तिदार के भूखे होते तो आज खान का ये ऐसा तगड़ा बयान ना आता कि हमें इनसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहते हैं हम अपोजिशन में बैठें, अगर खान की ये मर्ज़ी है हम अच्छी अपोजिशन देंगे। दूसरी बात ये है कि कौम को ये सोचना चाहिए और अरबाब इक़्तिदार को, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है पाकिस्तानियों का, हाथ और पाँव बांध के इन्होंने हमें इलेक्शन डे तक पहुंचाया, ठीक है, हाथ हमारे बंधे हुए थे, फिर भी कौम ने जनाटेदार तप्पड़ इन तमाम PDM के पार्टियों के चेहरे पे रसीद किए, शर्म इनको आती नहीं। 21 लगभग इनके मैनेज पास हुए हैं नून के, जिसमें 7-8 चैलेंज हैं, और ये विक्ट्री स्पीच दे रहा है। अब इस मुल्क का क्या करें इसमें हम? आखिरी सवाल मेरा कि अली अमीन गंडापुर तो वज़ारत आला के लिए नामज़द हो गए, अगर शेर अफजल मरवत वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द होते हैं तो क्या कहेंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये वज़ारतों के चक्कर में रहूँ। अलबत्ता मुझे ये खुशी ज़रूर होगी कि मैं एक हेल्दी अपोजिशन मेंबर का किरदार अदा कर सकूँगा। अगर अपोजिशन लीडर बनाया जाता है तो आप समझते हैं वो बनेंगे आप? मेरा ख्याल है अगर बनाते हैं तो उसके लिए एग्री? हाँ बिल्कुल। सर, आपने धरने का कहा कि धरना देना चाहिए इस्लामाबाद में, अगर एक और सानिया 9 मई दोहराया जाता है फिर क्या होगा? तो ये जो रोज़ाना सिसक के मुँह दे रहे हैं, इससे बेहतर नहीं है एक दफ़ा ही किस्सा ख़त्म करें। और 9 मई जो था वो भी ड्रामा था। 9 मई का ये खमियाजा भुगतने के लिए ये स्टेज किया गया, तो अब 9 मई होगा या कुछ भी हो, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। ज़ुल्म व जबर तसलसल आज तक है, आखिर में ये मैंडेट भी चोरी कर गए। लिहाजा 9 मई अगर फिर होता है तो होने दो। जिस तरह आप दिलेर हैं सारे, तो इस तरह दिलेर